So hey, in this video we will learn about the foundation of prompt or fundamental of prompts. Well, you're wondering what is prompts? Let's discuss later. So firstly, let's overview किसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. हम इसमें पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रॉम्प्ट्स और सब कि बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस है और कैसे हम एक चैट जीपीटी को क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें प्रॉपर एंड क्लियर आंसर मिल सके विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बहुत यूज़र को नहीं पता, दे आर जस्ट टाइपिंग इन चैट जीपीटी एंड थिंकिंग दैट हमें आंसर एकदम करेक्ट मिलेगा. करेक्ट तो मिलेगा बट क्लियर नहीं मिलेगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू विल लर्न. वेल, इस कोर्स को एज अ स्किल्स की तरह यूज़ करेंगे बिकॉज दिस कोर्स शायद ही कहीं कॉलेज में आया है बिकॉज prompt is a different thing in terms of studies because if you want to develop skills, so we are just here and मेरे साथ बने रहो एंड एंड फिर हम पढ़ेंगे स्टाइल्स कैसे कैसे, जैसे चैट चैट स्टाइल होता है, जैसे फ्रेंडली चैट कैसे कर सकते हैं चैट जीपीटी से, एंड कमांड स्टाइल, सम बेसिक स्टाइल्स इसे पढ़ेंगे हम. एंड एग्जांपल्स भी देखेंगे और स्टोरी के देखेंगे. और दिस इज़ लाइफ सेवर, ये देख लेंगे हम पहले. बेसिकली ये लाइफ सेवर इसलिए है, लाइफ सेवर टू स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनके लिए लाइफ सेवर है. वेल, देख ही लेंगे इसको आगे वीडियो में. सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक नेम फाउंडेशन ऑफ प्रॉम्प्ट्स. सो प्रॉम्प्ट्स विच से होता क्या है. प्रॉम्प्ट्स जैसे हम सपोज राहुल इज Rahul want a output from ChatGPT about the answer. Like he's searching what is reflection. या सो उसको सर्च करेगा सिंपली, बट जहाँ पे एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर आएगा वो एक सिंपल वर्ड नहीं लिखेगा, वो मॉडिफाई करेगा उसको जिससे हमें अच्छा आउटपुट मिल सके. So this is difference between a simple user who is giving the input to chat GPT difference, and here there is a prompt engineer who gives the input as a uh, professional, right? सो ये कुछ है प्रॉम्प्ट इंजीनियर का. बेसिकली हम इनपुट देते हैं, देन हमें आउटपुट मिलता है. अब और इजी से समझ लेते हैं, जैसे हम चैट जीपीटी खोल लिया, चैट जीपीटी खोला हमने, देन उसमें कुछ लिखा, राइट? सो उस लिखने के बाद जो हमें आंसर मिलता है, जो हम लिखते हैं वो प्रॉम्प्ट होता है और जो वहाँ आंसर मिलता है वो एक तरह का आउटपुट होता है. सो हमने देख लिया, ये वही एक्सप्लेनेशन जो मैंने करी. थिंक ऑफ प्रॉम्प्ट लाइक इंस्ट्रक्शन टू अ स्टूडेंट. जैसे हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सपोज क्लीन द क्लीन समथिंग, क्लीन कार, क्लीन समथिंग. सो वी आर इंस्ट्रक्टिंग, वी आर ऑर्डरिंग एंड वी आर इंस्ट्रक्टिंग हिम और हर, राइट? सो वही होता है प्रॉम्प्ट. ये बेसिकली जो हम फर्स्टली फुल स्क्रीन कर लेते हैं. ये जो है ये बेसिकली अभी वही देखा हमने, ये पार्ट. अब आते हैं ये पार्ट, सॉरी, ये पार्ट अलग है. द रोल ऑफ प्रॉम्प्ट्स इन टॉकिंग टू चैट जीपीटी. वेल, व्हाट आर व्हाई आर प्रॉम्प्ट्स इंपॉर्टेंट. प्रॉम्प्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये. पॉइंट नंबर वन, हम गाइड करते हैं एआई को, इसलिए इम्पॉर्टेंट है. और आज के ज़माने में एआई इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. And they decide what type of answer you get, how detailed it is, whether it stays on topic or not. So this is one of the thing that हमें पढ़ना चाहिए. प्रॉम्प्ट इसलिए पढ़ना चाहिए, हिंदी में अगर समझाऊँ तो बेसिकली वही कि कौन से टाइप का आंसर मिलेगा, कितनी डिटेल में आंसर मिलेगा, कैसे आंसर मिलेगा, अच्छा आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, टॉपिक के अराउंड आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, वो हम बेसिकली प्रॉम्प्ट का तभी यूज़ करते हैं. Uh, what makes a
लेट्स सी व्हाट मेक्स अ गुड प्रॉम्प्ट। अब गुड गुड जो प्रॉम्प्ट है वो कैसे बनता है? A good prompt has clear question, proper context, specific instructions. Well, in this, as we can easily see, अगर गुड प्रॉम्प्ट है तो उसके पास क्लियर क्वेश्चन होगा। मतलब अगर गुड प्रॉम्प्ट है तो क्लियर क्वेश्चन, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब बैकग्राउंड होता है। मतलब जैसे सपोज हम पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन का बैकग्राउंड क्या है, फिजिक्स। तो वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देंगे तभी हमें अच्छा प्रॉम्प्ट मतलब बिल्ड कर सकेंगे, जिससे हमें अच्छा आंसर मिल सकेगा। Just like do homework is not a good prompt, whereas solve question 1 to 5 from math chapter, which is a good prompt. Let's clarity and specificity. Bad prompt. Tell me about engineering. So this is a bad prompt, right? This is not a good prompt. Well, इसमें क्यों बैड है? क्योंकि बहुत broad है and you know AI does not know what to focus on, so that's why उसको पता नहीं चलता AI को कि किस में फोकस करना है। AI is a machine। अब मशीन को जैसे गाइड करोगे, जैसे इनपुट डालोगे, जैसे क्वेश्चन पूछोगे, वो वैसे ही रिप्लाई करेगी। वो ये नहीं है कि अगर थोड़ा सा भी डालोगे, सपोज एक क्वेश्चन डालोगे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड मतलब वो एक वर्ड से नहीं होगा, उसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा कैसे क्या, किस चैप्टर में, किस सब्जेक्ट में है, कितनी क्लैरिटी दोगे, जितनी क्लैरिटी दोगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी बेसिकली। इसका ये मतलब है, बिकॉज मशीन एक तरह, बिकॉज वो भी मशीन है। That's why we are learning prompt, which is also known as instructions. Well, now let's see. हमने देख लिया था। अब गुड प्रॉम्प्ट कैसे, अब गुड मतलब गुड इंस्ट्र अब मैं बार बार प्रॉम्प्ट भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज प्रॉम्प्ट 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 इज लाइक, इसको इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में बोलूँगा। इंस्ट्रक्शन इज लाइक prompt and prompt is like instruction. So well, good instructions कैसे देंगे हम चैट जीपीटी को? Provide an overview of mechanical engineering. So this is like, as can you compare this and this? Compare this and this by yourself. Okay, my mouse is not okay. That's first. Okay, yeah. So tell me about engineering. Provide an overview of mechanical engineering. Which is best? You choose. So this is the examples. ये गुड क्यों है? क्योंकि क्लियर सब्जेक्ट है, नैरो फोकस है, बेटर आंसर मिलना है हमें, कंफ्यूजन नहीं है कोई भी। अब आते हैं जो हमने कॉन्टेक्स्ट बोला था कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। बैकग्राउंड, लेट्स सी विद एन एग्जांपल, बिकॉज एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वेल, इसको चूज करना चाहोगे या फिर गिव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिक्स, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको इसको नहीं चूज करोगे बिकॉज इसमें कॉन्टेक्स्ट यानी बैकग्राउंड, फिजिक्स का मतलब बैकग्राउंड जो वर्ड जो कॉन्टेक्स्ट है वो नहीं है इसमें। तो कॉन्टेक्स्ट यूज करने के बाद एक बार चेक करना कि क्या रिजल्ट आए। चेक करना, बिकॉज प्रैक्टिकल थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी थिंग, राइट? Context tells AI which subject, which direction to think in. Like a teacher saying, explain force in physics. Well, you can see the difference. Difference is clear.